अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। यात्रियों के शव चारों तरफ बिखरे हुए थे। मौके पर रेस्क्यू करने वाले कर्मचारियों से रिपब्लिक भारत की टीम ने बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। रिपब्लिक भारत इस समय सिविल हॉस्पिटल में देखिए खड़ा है। सिविल हॉस्पिटल का ये गेट, और यहाँ से महज केवल लगभग 100 मीटर की दूरी पर विमान हादसा हुआ था, जिसमें लगभग 241 जो लोग सवार थे वो उनकी जान चली गई। एक शख्स जिसने कूदकर अपनी जान बचाई। लेकिन अब रिपब्लिक भारत सबसे पहले और एक्सक्लूसिव आपको तस्वीर अब दिखा रहा है अस्पताल के अंदर की, जहां पर पहली कॉल आती है और कैसे यहां से एम्बुलेंस की देखिए सेवा दी जाती है। अब मैं आपको उस छोर की तरफ ले जा रहा हूं। ये एम्बुलेंस देखिए जो इस समय सामने खड़ी है, ये एम्बुलेंस सबसे पहले कहा जा रहा है कि हादसे के बाद अंदर पहुंची मदद के लिए। लगभग 35 108 की एम्बुलेंस यहां से जाती है, और जो शख्स और जो टीम यहां से गई, पहले मैं आपको दिखा दूं, यही वो शख्स हैं। और यहाँ पर ये सभी लोग बैठे थे। कल जब ये हादसा हुआ तो पूरी टीम यहाँ पर 108 की बैठी हुई थी। यहाँ पर इनको पहली कॉल प्राप्त होती है कि यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो गया, बड़ा धमाका हो गया। उसके बाद पूरी टीम तुरंत एक्टिव होती है और लगभग 35 से 40 एम्बुलेंस लगातार वहाँ से जाके डेड बॉडी लेकर आते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। लेकिन जिस शख्स के पास पहली कॉल आई और इस ऑपरेशन को आगे शुरू कैसे किया गया, कैसे पहला एम्बुलेंस पहुँचा, क्या इन लोग का रिएक्शन था, ये सब कुछ हम जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, क्या हुआ था सबसे पहले? मेरा नाम जितेंद्र शाही है, 108 का मैनेजर हूँ मैं। जैसे ही मेरे पास हमारे यहाँ के हमारी टीम यहाँ पे बैठ के लंच का टाइम था, वो बैठी थी, सडनली यहाँ पे धमाका हुआ और हमारे यहाँ सुपरवाइज़र और टीम दौड़ के वहाँ पे देखने गई। पूरा आग का ज्वार फट रहा था और तुरंत यहाँ पे हमारी 4 से 5 एम्बुलेंस खड़ी रहती है। तुरंत वो एम्बुलेंस को बुलाया गया वहाँ पे, और जो अंदर से रेस्क्यू करके जितने जो हॉस्टल के बच्चे या सराउंड के अगल बगल के जो थे उनको शिफ्ट कर रहे थे। और 1:41 पे यहाँ के हमारे अधिकारी ने फ़ोन किया हमको। हम हेड ऑफिस में थे, तुरंत फ़ोन आया कि सर कुछ धमाका हुआ है, शायद प्लेन क्रैश हुआ, क्या हुआ है पता नहीं, आप जल्दी से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेस को भिजवाइए। और तुरंत हमने फिर 25 एम्बुलेंस की व्यवस्था करे और 25 एम्बुलेंस को भिजवाए। और फिर हमारी टीम तुरंत यहाँ पे पहुँच गई। और ये जो पहला सर्वाइवर है जिसकी बात हो रही है, विश्वास जी, उनको सबसे पहले कोई जो गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई रेस्क्यूअर फर्स्ट रिस्पॉन्डर है तो ये मिस्टर सतिंदर सिंह संधू है, जिन्होंने सबसे पहले वहाँ पे घटनास्थल पे उस बंदे को लेके एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। एम्बुलेंस में प्राइमरी केयर देके उसको सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में शिफ्ट किया गया था। अच्छा, वो जो वीडियो मैं आपको बगल में दिखाऊंगा, जब रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे पहले शुरुआत हुई, जब पहला एम्बुलेंस पहुंचा तो ये शख्स आपको उसमें दिखाई दे रहे हैं। इनकी पगड़ी भी आपको दिखाई देगी। वो वहाँ पर कैसे जल्दी एक्टिव होते हैं, एम्बुलेंस की सेवाएं पहुँचाते हैं अंदर। आपने तो सबसे पहले घटना देखा मेरे ख्याल से जब फ़ोन गया। हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे, जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो बाहर जाकर देखा तो पूरा धुआं हो रहा था। तो हमने पास आकर साथ में जाकर एम्बुलेंस के साथ में हम लोग लेकर गए, स्टाफ भी साथ में था। तो देखा वहाँ पे पूरे सब जगह आग फैली हुई थी। तो 2 पेशेंट, एक सिक्योरिटी गार्ड था जो पूरा जला हुआ था, तो उसको हमने रेस्क्यू किया एम्बुलेंस के साथ में। तो एम्बुलेंस के साथ में सिविल में उसको शिफ्ट किया। बाद में एक दूसरा पर्सन था जो अंदर जाना चाहता था, उसको पकड़ के हम लोग बाहर लाए। उसको भी इंजरी हुई थी, उसको भी हमने शिफ्ट किया एम्बुलेंस के साथ में हॉस्पिटल में। बाद में पता चला कि वो एम्बुलेंस जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें से वो पर्सन गिरे थे बाहर। अच्छा, जो शख्स बच गए थे उनको भी आप ही लोग रेस्क्यू करके लाए थे? हाँ जी। क्या उनका रिएक्शन क्या था, बॉडी लैंग्वेज क्या वो बताए इस पूरे हादसे को लेकर? आपने देखा सुना? एकदम भयानक दृश्य था। ऐसा दृश्य तो हमने जीवन काल में जितने भी हमारी टीम है किसने देखा। हम बहुत प्रकार की इमरजेंसी हमने अभी तक हैंडल किया होगा सर, लेकिन जी इतना मास कैजुअलिटी पहली बार देखा कि वो दृश्य था। बॉडीज़ थी, सब जगह बॉडी गिरी हुई थी। और जैसे कि सर हमारी ये टीम गई थी तो ये जो हमारे बंदे हैं इन्होंने 40 से 50 बॉडी तो इन्होंने निकाला है। मुकेश जी, 50 बॉडी ये शख्स निकाले उस जहाँ पर देखिए बड़ा विमान हादसा हुआ हॉस्टल के अंदर से। 50 डेड बॉडी जब आप निकाल रहे थे तो कैसा मंजर वो लग रहा था देख के, कैसी तस्वीरें वहाँ की? जहाँ पे फर्स्ट ब्लास्ट हुआ तब कोई फायर पुलिस नहीं थी। हम और हमारे सर दोनों ही पहले पहुँचे थे, फिर हमारी एम्बुलेंस सबसे पहले पहुँची। उसके बाद जैसे हम भाग के गए, सभी पे डेड बॉडी हमने हमारे हाथ से निकाली हुई थी। पूरी डेड बॉडी हिट हुई थी, हमारे हाथ में भी जलन हो रही थी। हम लोग को सब डेड बॉडी निकाल के एम्बुलेंस के अंदर शिफ्ट करवा के हम लोग ने एम्बुलेंस में यहाँ पे सिविल में भेजा है सबको। हाँ, तो लगभग आपकी एम्बुलेंस से कितनी डेड बॉडी यहाँ पर पहुँची? शुरुआत तो आप ही ने किया, पहली एम्बुलेंस आपकी पहुँची, सबसे पहले आप लोगों ने घटना को देखा। सर पहला तो हमारा काम था कि ज़िंदगी बचाना। जितने वहाँ पे सर्वाइवल थे, जो कि हॉस्टल था, डॉक्टर से, रेसिडेंट डॉक्टर से, उसमें से जो बाहर भाग के निकल रहे थे, जो बचे हुए थे, उनको पहले प्रायोरिटी पे हमने पहुँचाया। पहला काम था 18 से 20 हमने लोगों की जान बचा के हॉस्पिटल पहुँचाया गया।
वैसे ही बाद में जैसे ही बॉडी रेस्क्यू टीम आ गई, फायर की टीम है मौजूद है, फायर की एनडीआरएफ डिजास्टर टीम वो रेस्क्यू करके सीआईएसएफ की टीम दे रही थी, वो बॉडी भर के हम वहाँ पहुँचा रहे थे। हमारे पास एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं, पर हम आपको इतना बोल सकते हैं कि 150 से पौने 200 तो हमारी टीम ने पहुँचाया, पेशेंट को शिफ्ट किया है। और सर सबसे पहले कैजुअलिटी वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड था सर, वो सिक्योरिटी गार्ड जले हालत में था सबसे पहले। ये हमारी स्टाफ है, ये पैरामेडिक है, जो सबसे पहला पेशेंट वहाँ पे लिया गया था। वो ये महिला है, प्रेग्नेंट है, फिर भी ये ड्यूटी करे, इनका 8 महीना चल रहा है, ड्यूटी पे थी और तुरंत वहाँ पे गई, वो पेशेंट को पहले पेशेंट को लेके ये सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में शिफ्ट की। मैडम ठीक है, देखिए इन मैम को मैं दिखा रहा हूँ, 8 महीने की इनकी प्रेगनेंसी है, लेकिन ये तुरंत रेस्क्यू के लिए पहुँच गई और जो सबसे पहली कैजुअलिटी थी इन्होंने वहाँ से उस शख्स को उठाया। मैम क्या कुछ किया आपने, कैसे देखा? नहीं, वो सिक्योरिटी गार्ड था, उसको सब ये हाथ में या शोल्डर में बंस हो गए थे, तो तुरंत हम लेके गए थे उसको सिविल हॉस्पिटल में। क्या वो बच पाए? हाँ, बच पाए। तो देखिए ये पहुंची वहां पर, वो शख्स आज के दिन अभी जिंदा है, सिक्योरिटी गार्ड वो थे, उनका हाथ जल गया था। पूरी टीम को देखिए एक बार, इनको देखिए, दिल से शुक्रिया एक बार जिन लोगों ने पूरी तरह से अपनी तत्परता दिखाई अपनी एक्टिविटी से और तुरंत यहाँ पर पहुँचे सहायता के लिए। लगभग 200 लोगों को इन लोगों ने बचाया, वहाँ से निकाला, डेड बॉडीज़ निकाली। ये शख्स जिन्होंने अकेले 50 डेड बॉडी निकाली और ये इनके मैनेजर हैं जिन्होंने देखिए तुरंत अपनी टीम को एक्टिव किया। तो इस तरह से देखिए पूरे ऑपरेशन को आगे भी अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि रेस्क्यू अभी चल रहा है, जो भी थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन आपने देखा कि कैसे एम्बुलेंस की टीमें और इन लोगों ने रेस्क्यू में बहुत भारी मदद की। इसके लिए पूरे भारत देश के लोग इनको शुक्रिया करेंगे और आने वाले दिनों में भी इनकी मुस्तैदी इसी तरह से बरकरार रहे। विजय रणवीर के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, अहमदाबाद। अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। यात्रियों के शव चारों तरफ बिखरे हुए थे। मौके पर रेस्क्यू करने वाले कर्मचारियों से रिपब्लिक भारत की टीम ने बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। रिपब्लिक भारत इस समय सिविल हॉस्पिटल में देखिए खड़ा है, सिविल हॉस्पिटल का ये गेट, और यहाँ से महज केवल लगभग 100 मीटर की दूरी पर विमान हादसा हुआ था जिसमें लगभग 241 जो लोग सवार थे वो उनकी जान चली गई। एक शख्स जिसने कूदकर अपनी जान बचाई। लेकिन अब रिपब्लिक भारत सबसे पहले और एक्सक्लूसिव आपको तस्वीर अब दिखा रहा है अस्पताल के अंदर की, जहां पर पहली कॉल आती है और कैसे यहां से एम्बुलेंस की देखिए सेवा दी जाती है। अब मैं आपको उस छोर की तरफ ले जा रहा हूं। ये एम्बुलेंस देखिए जो इस समय सामने खड़ी है, ये एम्बुलेंस सबसे पहले कहा जा रहा है कि हादसे के बाद अंदर पहुंची मदद के लिए। लगभग 35 108 की एम्बुलेंस यहां से जाती है और जो शख्स और जो टीम यहां से गई, पहले मैं आपको दिखा दूं, यही वो शख्स हैं और यहाँ पर ये सभी लोग बैठे थे। कल जब ये हादसा हुआ तो पूरी टीम यहाँ पर 108 की बैठी हुई थी। यहाँ पर इनको पहली कॉल प्राप्त होती है कि यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो गया, बड़ा धमाका हो गया। उसके बाद पूरी टीम तुरंत एक्टिव होती है और लगभग 35 से 40 एम्बुलेंस लगातार वहाँ से जाके डेड बॉडी के लिए डेड बॉडी लेकर आते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। लेकिन जिस शख्स के पास पहली कॉल आई और इस ऑपरेशन को आगे शुरू कैसे किया गया, कैसे पहला एम्बुलेंस पहुँचा, क्या इन लोग का रिएक्शन था, ये सब कुछ हम जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर क्या हुआ था सबसे पहले? मेरा नाम जितेंद्र शाही है, 108 का मैनेजर हूँ मैं। जैसे ही मेरे पास हमारे यहाँ के हमारी टीम यहाँ पे बैठ के लंच का टाइम था, वो बैठी थी, सडनली यहाँ पे धमाका हुआ और हमारे यहाँ सुपरवाइज़र और टीम दौड़ के वहाँ पे देखने गई। पूरा आग का ज्वार फट रहा था और तुरंत यहाँ पे हमारी 4 से 5 एम्बुलेंस खड़ी रहती है। तुरंत वो एम्बुलेंस को बुलाया गया वहाँ पे और जो अंदर से रेस्क्यू करके जितने जो हॉस्टल के बच्चे या सराउंड के अगल बगल के जो थे उनको शिफ्ट कर रहे थे। और 1:41 पे यहाँ के हमारे अधिकारी ने फ़ोन किया हमको, हम हेड ऑफिस में थे, तुरंत फ़ोन आया कि सर कुछ धमाका हुआ है, शायद प्लेन क्रैश हुआ, क्या हुआ है पता नहीं, आप जल्दी से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेस को भिजवाइए। और तुरंत हमने फिर 25 एम्बुलेंस की व्यवस्था करे और 25 एम्बुलेंस को भिजवाए और फिर हमारी टीम तुरंत यहाँ पे पहुँच गई। और ये जो पहला सर्वाइवर है जिसकी बात हो रही है, विश्वास जी, उनको पहले सबसे पहले कोई जो गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई रेस्क्यूअर फर्स्ट रिस्पॉन्डर है तो ये मिस्टर सतिंदर सिंह संधू है, जिन्होंने सबसे पहले वहाँ पे घटनास्थल पे उस बंदे को लेके एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। एम्बुलेंस में प्राइमरी केयर देके उसको सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में शिफ्ट किया गया था। अच्छा, वो जो वीडियो मैं आपको बगल में दिखाऊंगा, जब रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे पहले शुरुआत हुई, जब पहला एम्बुलेंस पहुंचा तो ये शख्स आपको उसमें दिखाई दे रहे हैं, इनकी पगड़ी भी आपको दिखाई देगी। वो वहां पर कैसे जल्दी जल्दी एक्टिव होते हैं, एम्बुलेंस की सेवाएं पहुंचाते हैं अंदर। आपने तो सबसे पहले घटना देखा मेरे ख्याल से जब फ़ोन गया।
हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे, जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो बाहर जगह देखा तो पूरा धुआं धुआं हुआ रहा था। तो हमने पास आकर साथ में जाकर एम्बुलेंस के साथ में हम लोग लेकर गए, स्टाफ भी साथ में था। तो देखा वहाँ पे पूरे सब जगह आग आग फैली हुई थी। तो 2 पेशेंट, एक सिक्योरिटी गार्ड था जो पूरा जला हुआ था, तो उसको हमने रेस्क्यू किया एम्बुलेंस के साथ में। तो एम्बुलेंस के साथ में सिविल में उसको शिफ्ट किया। बाद में एक दूसरा पर्सन था जो अंदर जाना चाहता था, उसको पकड़ के हम लोग बाहर लाए। उसको भी इंजरी हुई थी, उसको भी हमने शिफ्ट किया एम्बुलेंस के साथ में हॉस्पिटल में। बाद में पता चला कि वो एम्बुलेंस जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें से वो पर्सन गिरे थे बाहर। अच्छा, जो शख्स बच गए थे उनको भी आप ही लोग रेस्क्यू करके लाए थे? हाँ जी। क्या उनका रिएक्शन क्या था, बॉडी लैंग्वेज क्या वो बताए इस पूरे हादसे को लेकर? आपने देखा सुना? एकदम भयानक दृश्य था। ऐसा दृश्य तो हमने इस जीवन काल में जितने भी हमारी टीम है किसने देखा। हम बहुत प्रकार की इमरजेंसी हमने अभी तक हैंडल किया होगा सर, लेकिन जी इतना मास कैजुअलिटी पहली बार देखा कि वो दृश्य था। बॉडीज थी, सब जगह बॉडी गिरी हुई थी। और जैसे कि सर हमारी ये टीम गई थी तो ये जो हमारे बंदे हैं इन्होंने 40 से 50 बॉडी तो इन्होंने निकाला है मुकेश जी। 50 बॉडी ये शख्स निकाले उस जहाँ पर देखिए बड़ा विमान हादसा हुआ उस हॉस्टल के अंदर से। 50 डेड बॉडी जब आप निकाल रहे थे तो कैसा मंजर वो लग रहा था देख के, कैसी तस्वीरें वहाँ की? जहाँ पे फर्स्ट ब्लास्ट हुआ तब कोई फायर पुलिस नहीं थी। हम और हमारे सर दोनों ही पहले पहुँचे थे, फिर हमारी एम्बुलेंस सबसे पहले पहुँची। उसके बाद जैसे हम भाग के गए सभी पे डेड बॉडी हमने हमारे हाथ से निकाली हुई थी। पूरी डेड बॉडी हिट हुई थी, हमारे हाथ में भी जलन हो रही थी। हम लोग को सब डेड बॉडी निकाल के एम्बुलेंस के अंदर शिफ्ट करवा के हम लोग ने एम्बुलेंस में यहाँ पे सिविल में भेजा है सबको। हाँ, तो लगभग आपकी एम्बुलेंस से कितनी डेड बॉडी यहाँ पर पहुँची? शुरुआत तो आप ही ने किया, पहली एम्बुलेंस आपकी पहुँची, सबसे पहले आप लोगों ने घटना को देखा। सर पहला तो हमारा काम था कि ज़िंदगी बचाना। जितने वहाँ पे सर्वाइवल थे, जो कि हॉस्टल था, डॉक्टर से, रेसिडेंट डॉक्टर से, उसमें से जब जो बाहर भाग के निकल रहे थे, जो बचे हुए थे, उनको पहले प्रायोरिटी पे हमने पहुँचाया। पहला काम था 18 से 20 हमने लोगों की जान बचा के हॉस्पिटल पहुँचाया गया। वैसे ही बाद में जैसे ही बॉडीज रेस्क्यू टीम आ गई, फायर की टीम है मौजूद है, फायर की NDRF डिजास्टर टीम वो रेस्क्यू करके CISF की टीम दे रही थी, वो बॉडी भर के हम वहाँ पहुँचा रहे थे। हमारे पास एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं, पर हम आपको इतना बोल सकते हैं कि 150 से 250 तो हमारी टीम ने पहुँचाया, पेशेंट को शिफ्ट किया है। और सर सबसे पहले कैजुअलिटी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड था सर, वो सिक्योरिटी गार्ड जले हालत में था सबसे पहले। ये हमारी स्टाफ है, ये पैरामेडिक है। जो सबसे पहला पेशेंट वहाँ पे लिया गया था वो ये महिला है, प्रेग्नेंट है, फिर भी ये ड्यूटी करे, इनका 8वां महीना चल रहा है, ड्यूटी पे थी और तुरंत वहाँ पे गई। वो पेशेंट को, पहले पेशेंट को लेके ये सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में शिफ्ट की। मैडम ठीक है, देखिए इन मैम को मैं दिखा रहा हूँ, 8 महीने की इनकी प्रेगनेंसी है, लेकिन ये तुरंत रेस्क्यू के लिए पहुँच गई। और जो सबसे पहली कैजुअलिटी थी इन्होंने वहाँ से उस शख्स को उठाया। मैम क्या कुछ किया आपने, कैसे देखा? नहीं, वो सिक्योरिटी गार्ड था, उसको सब ये हाथ में या शोल्डर में बंस हो गए थे। तो तुरंत हम लेके गए थे उसको सिविल हॉस्पिटल में। क्या वो बच पाए? हाँ, बच पाए। तो देखिए ये पहुंची वहाँ पर, वो शख्स आज के दिन अभी जिंदा है। सिक्योरिटी गार्ड वो थे, उनका हाथ जल गया था। पूरी टीम को देखिए एक बार, इनको देखिए, दिल से शुक्रिया एक बार जिन लोगों ने पूरी तरह से अपनी तत्परता दिखाई अपनी एक्टिविटी से और तुरंत यहाँ पर पहुँचे सहायता के लिए। लगभग 200 लोगों को इन लोगों ने बचाया, वहाँ से निकाला, डेड बॉडीज़ निकाली। ये शख्स जिन्होंने अकेले 50 डेड बॉडी निकाली और ये इनके मैनेजर हैं जिन्होंने देखिए तुरंत अपनी टीम को एक्टिव किया। तो इस तरह से देखिए पूरे ऑपरेशन को आगे भी अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि रेस्क्यू अभी चल रहा है, जो भी थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन आपने देखा कि कैसे एम्बुलेंस की टीमें और इन लोगों ने रेस्क्यू में बहुत भारी मदद की। इसके लिए पूरे भारत देश के लोग इनको शुक्रिया करेंगे और आने वाले दिनों में भी इनकी मुस्तैदी इसी तरह से बरकरार रहे। विजय रणवीर के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, अहमदाबाद।